नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आज का ये सेशन इंग्लिश का अगला क्लास नाउन हमने स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स देखे थे नाउन के कि कितने टाइप होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह से बांटा गया है नाउन को। कैसे कैसे? एक मॉडर्न हिसाब से, है ना, मॉडर्न मेथड के तरह से, मॉडर्न लोगों के हिसाब से। एक ओल्ड लोगों के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से, हम लोग बूढ़े लोग। तो ओल्ड डेफिनेशन में कहा जाता था या कहा जाता है कि 5 तरह का नाउन होता है। कौन कौन? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मॉडर्न वाले में कितना तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिफाइन किया था। काउंटेबल नाउन हम किन्हें कहेंगे? वे नाउन्स गिना जा सके, इनका यूज गिनती के हिसाब से हो, इनको हम गिन सकें, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था आपको? क्या एग्जाम्पल में हमने बताया था कि आएगा सारा का सारा कलेक्टिव और कॉमन नाउन। फिर था अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो होता है अनकाउंटेबल। मतलब का यूज जिसको हम कंसिडरेशन में लेंगे तो उसके मास के हिसाब से लेंगे, जो वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे, है ना। तो वैसे नाउन हम जिनका भार, जिनका आयतन, जिनका वॉल्यूम, जिनका वेट, जिनका मास को हम कंसीडर करते हैं, इनकी संख्या हम नहीं बताते हैं, इसका वजन बताते हैं। कहेगा कि कितना है जी, तो कहेंगे 1 किलो। कहेगा कितना है जी, कहेंगे 5 लीटर। तो कहेगा कितना है जी, तो 10 बोरा, है ना। मतलब क्वांटिटी बताएंगे, उसका नंबर नहीं बताएंगे। वो क्या होगा? अनकाउंटेबल सेंस। और काउंटेबल सेंस जिसके लिए हम बताएंगे 1 है, 2 है, 4 है, 10 के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? काउंटेबल नेचर का नाउन। और जिसका वेट होता है, मास होता है, वो होता है अनकाउंटेबल नेचर का नाउन, है ना। और फिर तीसरा रहता है प्रॉपर नाउन। तो हमने काउंटेबल में आपको कहा था कि इसका एग्जाम्पल होगा कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल क्या होगा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर एक बच गया प्रॉपर नाउन जो दोनों तरफ है, इसको कहते हैं, ठीक ना। तो बारी बारी से हम सबका डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजें गलत सीखी है, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है चीजों को लेकर के, डेफिनेशंस को लेकर के। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने पहले दिनों की तरह लिख दिया है, मैंने पेज तैयार कर लिया है अपना खुद से लिख के। आप स्क्रीनशॉट लेके और फिर अपना नोट्स वहां से आगे बना सकते हो जहां तक आपने लिखा। एकदम एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बन रहा है ताकि आराम से आप समझें और बढ़िया सा नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है ना। तो देखो, हमने पहले डिफाइन किया है कॉमन नाउन को। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब होता है आम। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो कहा जाता है ना कि अगर लिया जाए 5x + 6x, अगर मैथमेटिक्स में एक टर्म आ जाए, वो कहा जाए कि 5x + 6x इक्वल टू कुछ भी है yz। तो 5x + 6x में कॉमन क्या है? x। 5 और 6 इन दोनों के अपने अपने भी कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर। 5 का अलग वैल्यू है, 6 का अलग वैल्यू है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जो भी लीजिएगा वो दोनों का अलग अलग आएगा। लेकिन एक बात कॉमन है, क्या? दोनों में क्या कॉमन है? दोनों के साथ x लगा हुआ। तो कॉमन में क्या कहेंगे? x। अगर हम एक लाइन छांटे, है ना, मैं इधर नीचे लिखता हूं, आप ध्यान से देखना, ठीक। मैं येलो कलर चूज करके इधर नीचे लिख रहा हूं कि अगर कह दिया जाए 5x 9y 3x 6y 10z 15x 19x 20y 30z 40z, इतना मैंने
लिखा, आप देख लो ये सारे टर्म्स है ना, ध्यान से देखना, बड़े आराम से समझना इसको। हमने इतने सारे टर्म्स ले लिए, अब इन सारे टर्म्स को एक लाइन में सजाना हो तो कैसे करेंगे? एक लाइन हम बना लेंगे x का, एक लाइन हम बना लेंगे y का, और एक लाइन हम बना लेंगे z का। बनाएंगे ना, एक x का, एक y का और एक z का। अब क्या करेंगे, x वाले लाइन में 5 वाले को रखेंगे, 3 वाले को रखेंगे, 50 वाले को रखेंगे, 19 वाले को रखेंगे। y वाले कॉलम में ये 9y हो गया, ये 6y हो गया, ये 20y हो गया। z वाले कॉलम में 10z हो गया, 30z हो गया और 40z हो गया। हुआ ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x कॉलम है उसमें वो सारे नंबर आएंगे इनमें बाकी कुछ समान रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सब में कॉमन क्या है, सब में एक समानता क्या है, एक सी बात क्या है, सब में x है। इसी तरह से y वाले में क्या होगा कि सब में क्या है, y है। z वाले में क्या है, कुछ मिले ना मिले, जैसे मैं बता दूं x में 19 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये दोनों के अलग अलग कैरेक्टर भी हैं और भी समानताएं हैं, दोनों ऑड नंबर हैं, लेकिन यहां पे हमने कॉमन नेचर क्या निकाला दोनों का, दोनों में x है। 5 की वैल्यू अलग है, 19 की वैल्यू अलग है, फिर भी दोनों एक लिस्ट में है। किस आधार पे? क्योंकि दोनों में x कॉमन है। तो कॉमन मतलब क्या हुआ, जो सब में हो वैसा नाम, वैसा शब्द, वैसा नाम, इससे ये पता चले कि जितने भी नाउन हैं, आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, जगह हो, घर हो, मकान हो, कुछ भी हो, जितना भी है सबका अपना अपना तो कैरेक्टर है ही। ये वाला सब में, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ो, हमने क्या लिखा, वर्ड्स और नेम्स दैट रिप्रेजेंट अ क्लास या कैटेगरी। क्लास या कैटेगरी माने क्या होता है, वर्ग या सेक्शन, है ना, of nouns on the basis of that same character on which the name of the class has been chosen। उसी कैरेक्टर के आधार पे, जिस कैरेक्टर के आधार पे ये नाम चुना गया है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है ना? क्या है? वैसा शब्द या नाम जो किसी वर्ग या हिस्सा, किसी खास सेक्शन का बोध करवाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मैन, ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है मैन, यहां पे लिखा हुआ वो मैन, यहां पे लिखा हुआ एनिमल। अब मैन में क्या है, आदमी में राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, घनश्याम सब आ जाएगा। हो सकता है घनश्याम की, राम की जाति अलग हो, धर्म अलग हो, रंग अलग हो, रूप अलग हो, उम्र अलग हो, शरीर अलग हो, स्वास्थ्य अलग हो, नौकरी अलग हो, सारी चीजें अलग हो, लेकिन एक बात कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है? कि वे दोनों मैन हैं, मैस्कुलिन जेंडर हैं, दोनों क्या है, आदमी है, दोनों क्या है, मेल है। अब यहां पे लिखा हुआ है वोमैन, इसमें सीता, गीता, रीता, सुनीता, बबीता, संगीता, जितना होगा सब ले लेंगे। हो सकता है रंग में, रूप में, शिक्षा में, समाज के स्तर में, आर्थिक स्तर में सब अलग हो, सब अलग हो, लेकिन एक बात सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? सब के सब क्या है, वुमेन कैटेगरी में आते हैं, औरत है सबके सब। तो कॉमन क्या होता है कि वैसा नाम, वैसा शब्द जो किसी एक गुण, किसी एक विशेष स्थिति, परिस्थिति, अवस्था के हिसाब से एक कैटेगरी बना दे, एक कॉलम बना दे, एक लाइन बना दे, और उस लाइन में जो भी आएगा, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, मैं ये एग्जांपल सबको देता हूं क्लासेस में। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट काउंटर पे लिखा हुआ रहता है पुरुष, तो चाहे किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भी उम्र का, किसी भी रंग का, किसी भी नौकरी पेशा से संबंध रखने वाले हों, उनका पुरुष होना जरूरी है। जेंडर क्या होना चाहिए उनका, मैस्कुलिन।
वहां पे महिलाएं जाएंगी नहीं, और महिला वाला काउंटर पे पुरुष नहीं जाएगा। तो दो शब्द हुआ, एक पुरुष और एक महिला, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये कॉमन है, राम श्याम मोहन सोहन सबको एक शब्द बांधता है। कौन सा शब्द? पुरुष। तो पुरुष कैसा नाम हो गया? कॉमन नाम। क्लियर है? समझ में आई बात? अब चलते हैं अगले पेज पे जो डिफाइन कर रहा है प्रॉपर नाउन को। ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने में काम आएगा। प्रॉपर नाउन कह रहा है एनी सिंगल नेम फ्रॉम द सेक्शन ऑफ कॉमन नाउन इज ए प्रॉपर नाउन, है ना? मैं आ रहा हूं फ्रेम में। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन का सेक्शन का जब बात करें हम, प्रॉपर नाउन का जब ऐसे लाइन तैयार हो गया, कॉलम तैयार हो गया, तो इस कॉलम में से कोई भी नाम आप उठा लीजिए, इस कॉलम में से कोई भी नाम आप उठा लीजिए, जो नाम उठाइएगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन के हिसाब से हम कॉलम बना दिए। जैसे स्टेशन पे पुरुष वाले लाइन में खड़े हो गए 100 लोग, तो किसी एक को भी ऐसे झोटा पकड़ के खींचोगे बाहर तो क्या निकलेगा? वो पुरुष निकलेगा। राम होगा, घनश्याम होगा, जो भी होगा वो पुरुष रहेगा। तो पुरुष वाला लाइन में निकालोगे तो कभी राम निकलेगा, कभी श्याम निकलेगा, कभी मोहन निकलेगा, कभी रोहन निकलेगा, कभी अब्दुल निकलेगा, कभी जैकलिन निकलेगा। तो ये सारे जितने नाम हमने बोला अभी, वो सब क्या हो गया? वो प्रॉपर हो गया। वो सारे खास सीढ़ी, खास ब्लॉक, खास सिगमेंट हो गए जो कॉमन नाउन के लाइन में खड़े थे। तो कॉमन नाउन का लाइन में से कोई भी एक को खींचोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉपर निकलेगा। जैसे पिछला एग्जांपल में क्या दिया हुआ था, देखो दोस्त, मैन, वुमेन, प्लेनेट, चाइल्ड, डॉक्टर, डांसर, सिंगर, टीचर, ये सब कॉमन नाम है। ये हम क्या किए? यहाँ पे साट दिए कि हाँ जी फलाना फलाना क्वालिटी वाले फलाने फलाने लाइन में खड़े हो जाइए। तब उस लाइन में जो भी खड़ा रहा, लंबी लाइन लग गई, अब लाइन में से किसी को खींचोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉपर। किसी को खींचोगे क्या निकलेगा? प्रॉपर। जैसे मान लो मैन वाला लाइन में कौन लग गया? तो राम, श्याम, मोहन, कमल लग गया ना मैन वाला लाइन में। इन सब में एक बात समान है, हजारों बातें अलग हो सकती है लेकिन एक बात समान है। क्या है? कि ये सारे के सारे क्या है? मैन है। अब यहाँ पे खींचिएगा तो प्रॉपर खिंचाएगा, इसको खींचिएगा क्या है? प्रॉपर। इसको खींचिएगा क्या है? प्रॉपर। यहाँ क्या? वुमेन, रीता, सीमा, पायल, काजल है सब। रीटा को खींच लिए, कौन नाउन? नाउन खिंचाया? प्रॉपर। सीमा को खींचे, कौन खिंचाया? प्रॉपर। पायल को खींचे, कौन खिंचाया? प्रॉपर। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन का जो लाइन है, इस लाइन में से किसी भी एक को हम खींचेंगे तो कोई भी कॉमन नाउन का लाइन में से खींचोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉपर। क्लियर है? आ गया समझ में? ओके। अब नेक्स्ट पेज में क्या है देखो, देखना ध्यान से, सारे एग्जाम्पल को बढ़िया आराम से ठीक ढंग से नोट्स बनाओ और सही से समझ के पढ़ो। कमेंट्स में डालो जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पेज में कौन सा नाउन डिफाइन किया गया है? ये है आपका कलेक्टिव। कलेक्शन माने क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन मतलब होता है समूह, समूह या संग्रह, है ना? तो संग्रह का मतलब क्या हुआ है समझ सकते हो आप? समूह या संग्रह का मतलब होता है एक जगह जमा होना। तो ग्रामर कहता है कि भाई साहब एक जगह जमा कर देने से, ढेर कर देने से सिर्फ हम कलेक्टिव नाउन नहीं बनाते हैं। मान लो एक बोड़ा ले लिया तुम, अब उसमें क्या है, चाहे एक जगह में एक कलम रख दिया, एक बेंच रख दिया, एक कंप्यूटर रख दिया, एक शर्ट रख दिया, एक पैंट रख दिया, एक जूता रख दिया, तो ये क्या चीज का ग्रुप है? तो इसको कबाड़ का ग्रुप भले कह सकते हैं, इसका कोई नाम नहीं। क्या कहता है नाउन? नाउन कहता है कि अगर सेम क्वालिटी या सिमिलर क्वालिटी वाले दो या दो से ज्यादा समूह के लिए कम से कम दो चाहिए ना जी। ऐसे तो 3, 4, 5 को सरकारी जगहों पे या कानून में क्या होता है, कर्फ्यू वगैरह लगता है तो कहता है 4 से ज्यादा को समूह मान लिया जाएगा, 6 से ज्यादा को समूह मान लिया जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ेंगे। इसलिए 6 से ज्यादा दिखाई मत पड़ना एक जगह, ठीक है ना?
तो जो समूह होता है, समूह कैसे बनता है कि जब दो या दो से ज्यादा नाउन कैसे सिमिलर कैरेक्टर के, ध्यान रखना कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर कैरेक्टर के दो या दो से ज्यादा नाउन जब एक साथ आते हैं, एक साथ रखे जाते हैं या एक साथ कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं, सबको एक साथ लिया जाता है, तब क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप का जब हम कोई नाम रखते हैं तो वही नाम कौन सा नाउन कहलाता है, कलेक्टिव, है ना। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है कि उल्लुओं के झुंड को देखना बड़ा मजा आएगा। उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ उल्लुओं का झुंड होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंग्लिश कहता है कि उल्लुओं के झुंड को हम पार्लियामेंट बोले। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहा है उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोल। जैसे चींटियों के झुंड को क्या बोलते हैं, उसको आर्मी या कॉलोनी बोलते हैं। जैसे शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। जैसे गधों के झुंड को ड्रोव, DROV, ड्रोव या हर्ड भी बोलते हैं। और हर्ड मतलब मवेशियों का भी झुंड होता है ना। गाय के भी झुंड को, या गाय, घोड़ा, साथ में जो है बैल, भैंस सब है, बकरी भी है, एक साथ में ये सारा मवेशी। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है एनिमल और एक होता है कैटल। तो जो एनिमल है उसमें जानवर होता है, उसका मतलब दोनों तरह के आएंगे, शाकाहारी और मांसाहारी, है ना, हर्बीवोर कार्निवोर दोनों आएंगे उसमें। लेकिन कैटल मतलब होता है मवेशी। मवेशी मतलब तो पाले जाते हैं, उद्देश्य पूर्ति के लिए किसान उनको अपने पास रखता है, उनसे किसान की जरूरत पूरी होती है, किसान से तो जो कैटल होते हैं वो होते हैं मवेशी, मांसाहारी, उसमें बाघ और जो है ये चीता वगैरह नहीं आएगा। कैटल माने होता है मवेशी, ठीक है ना। पालतू जानवर आप लिटरली कह सकते हो, लेकिन क्या क्या है, कुछ ज्यादा ज्ञानी आदमी कह देता है कि सर आजकल तो बाघ भी पालते हैं। अब पालने का कोई मतलब कोई सीमा रहा, हमारा दिमाग सनक गया है तो हम क्या करें, बाघ पालने का चीज है। भारत में बाघ पालोगे, पता चला किसी दिन बाघ समझ ही रहे हो। खैर, और मछलियों के झुंड को गुरु ध्यान दो, लास्ट वाला भी इंटरेस्टिंग है। स्कूल कहते हैं, स्कूल देखता है छोटा छोटा बुतुर, जब हम स्कूल किसे कहते हैं, 10th तक को हम लोग स्कूल कहते हैं ना नॉर्मली, तो तब छोटा रहता है, लोग बच्चा जैसा जो है मछली जैसा उछल कूद मचाते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो बच्चों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, और मछलियों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो क्या हो गया कि बहुत सारे नाउन, इतना एग्जाम्पल है ना, जैसे ढेर सारे उल्लू एक साथ आ गए, तो उनका जो झुंड होगा उसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड होता है CROWD, क्राउड। क्राउड माने क्या होता है, भीड़। तो अचानक से किसी कारण से, किसी के कहने पे, बुलाने पे, या कहीं मेला लगता है उसके चलते, कहीं मैच हो रहा है उसके चलते, एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं भीड़, है ना। एक साथ लोग जब जमा हो गए तो उसका नाम हो गया भीड़, क्राउड। तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि एक ही कैरेक्टर के ढेर सारे नाउन एक साथ हो गए। वैसे ही हम पार्लियामेंट बोलेंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि एक ही कैरेक्टर के, कैरेक्टर क्या है, सब का सब उल्लू है। बाकी कैरेक्टर अलग हो, किसी का पंख कटा हुआ हो, किसी का आंख फूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ हो, कोई होशियार हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, लेकिन सब क्या है, उल्लू। और सिमिलर कैरेक्टर वाला दो या दो से ज्यादा नाउन जब एक जगह जमा हो जाए तो एक झुंड बन जाता है। और झुंड का अलग से हम अंग्रेजी में नाम रखेंगे तो उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है, पक्का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चौथा पेज डिफाइन कर रहा है मेटेरियल नाउन को।
मटेरियल मैटर से बना है, मैटर माने क्या होता है, पदार्थ, मटेरियल माने क्या होता है, वस्तु। तो हमेशा देखना कि मटेरियल में एक वर्ड जो है एयर है। देखना मैं यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हूं एयर, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज। हवा, तो डिफाइन करता हूं मैं पहले, मटेरियल नाउन कहते किसको, पदार्थ वस्तु, वैसा शब्द वैसा नाम जो पदार्थ को दर्शाता हो, पदार्थ को दिखाता हो, वस्तु को बताता हो, मैटर को बताता हो। अ वर्ड, अ नेम दैट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैटर, दैट इज द नेम ऑफ अ मैटर, अ मटेरियल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ के नाम को ग्रामर कौन सा नाम कहता है, मटेरियल नाम, माने मटेरियल नाउन कहता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सिर्फ हम इसका मास, इसके वॉल्यूम के हिसाब से इसको कंसिडरेशन में लाते हैं, गिनती में नहीं रखते। अब ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है गोल्ड, इसमें लिखा हुआ है वुड, इसमें लिखा हुआ है ब्रिक, इसमें लिखा हुआ है आयरन। तुम कहोगे कि सर गोल्ड को तो गिनते हैं, गोल्ड को हम नहीं गिनते हैं, गोल्ड से बनी हुई मटेरियल को गिनते हैं। और मटेरियल का नाम अलग होता है, नाउन सारा खेल नाम का है, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा चेन, तो चेन CHAIN, चेन अलग शब्द है और गोल्ड अलग शब्द है। हम चेन को गिनते हैं, गोल्ड को नहीं गिनते हैं। गोल्ड का क्वाइन रहे तो हम क्वाइन को गिनते हैं, गोल्ड को नहीं गिनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि दूध और चीनी को मिला दें तो पेड़ा बन जाता है ना, तो हम पेड़ा को गिनते हैं कि दूध चीनी को गिनते हैं, नहीं ना। हम छेना से रसगुल्ला बना लेते हैं तो रसगुल्ला को गिनते हैं कि छेना को गिनते हैं, रसगुल्ला को गिनते हैं, छेना को नहीं ना गिनते हैं। इसी तरह से जब हम सोना से चेन बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं और भी किसी तरह के ऑर्नामेंट बना लेते हैं, तो हम उस ऑर्नामेंट को गिनते हैं, क्वाइन को गिनते हैं, हम गोल्ड को नहीं गिनते हैं। हम लकड़ी को नहीं गिनते हैं, लकड़ी के लठ को, डंडा को, पटरा को, लकड़ी से बना हुआ मटेरियल को गिनते हैं, लकड़ी को नहीं गिनते हैं। क्लियर, समझ में आई। हमेशा ध्यान देना कि जैसे ही दिमाग में कोई दूसरा नाम आ जाए कि अरे ये तो कहे थे कि इसको गिन नहीं सकते हैं, फिर इसको तो हम गिनते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना शब्द जैसे ही बदलेंगे अर्थ बदलेगा। किसी चीज से बना हुआ सामान और वो चीज सेम नाउन में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम बर्फ के टुकड़ा को गिन सकते हैं, आइस क्यूब को गिन सकते हैं, आइस को नहीं गिनेंगे। हम पानी की बूंदों को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते, है ना। हमेशा इस लॉजिक पे ध्यान देना। अरे उन्होंने तो कहा था पत्थर को नहीं गिनते हैं, पत्थर का टुकड़ा वो पत्थर का टुकड़ा है, ढेला है, पत्थर नहीं है। स्टोन और स्टोन्स, ब्रिक और ब्रिक्स, वाटर और वाटर्स एंड वाटर ड्रॉप्स, सबका अलग मीनिंग निकलता है। मीनिंग पे आएंगे, डिटेल में यूजेज ऑफ नाउन में चलेंगे तब पता। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना। हवा क्या है, मटेरियल नाउन है, हवा मटेरियल नाउन है। हवा का झोंका आएगा, हवा चल रहा, नाक से हम हवा को वस्तु के रूप में न खींच रहे हैं जी। हवा को हम देख भले नहीं सकते हैं, लेकिन बिना छुए, बिना हमारे स्किन को टच किए हम हवा को महसूस करेंगे। ऐसे फूंक मार के देखो, ठीक है ना। तो हवा जब इसमें से टकरा रही है तब ना हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ हवा है। ऐसे ही फूको, महसूस हुआ? नहीं हुआ। हम हवा को देख भले नहीं सकते, हवा में वजन है, नहीं बैलून में भर के हम हवा का वजन नाप सकते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन बिना छुए, बिना टच किए हम महसूस नहीं कर सकते। तो आप मटेरियल नाउन को एक लाइन में ऐसे भी डिफाइन कीजिएगा, ध्यान रखिए, हमारे इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। मटेरियल नाउन को बिना छुए महसूस नहीं किया जा सकता। वैसा पदार्थ जिसको महसूस करने के लिए, वैसा पदार्थ, ध्यान रखना, पदार्थ में कह रहा हूं, मटेरियल कह रहा हूं, मैटर कह रहा हूं, वैसा पदार्थ जिसको बिना छुए
महसूस नहीं कर सके वो मटेरियल नाउन। और अगला है एब्स्ट्रैक्ट, वो महसूस तो कर सके लेकिन छू नहीं सके, वो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, देखो आगे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि जिसको हम छू नहीं सके लेकिन महसूस करें, है ना। जैसे जितनी भी चीज को हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स का नाम, स्वाद का नाम, या हमारे उम्र के जो पड़ाव होते हैं उनका नाम, जैसे प्यार, जैसे घृणा, जैसे हीट, जैसे एंगर क्रोध, जैसे पेन मने दर्द, जैसे लोनलीनेस अकेलापन, हैप्पीनेस खुशी, ओल्ड एज बुढ़ापा, एडल्टहुड जवानी, चाइल्डहुड बचपना, ये सब चीजों को हम छू नहीं सकते। ये सब चीजें वस्तु नहीं है, ये सब सिर्फ यहां से दिमाग से, सेरेब्रम से अपना हम फील कर सकते, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, हवा मटेरियल नाउन है। हवा में वॉल्यूम होता है, हवा का वेट होता है, मास होता है, ठीक है ना। वो गैस है, गैस का वजन होता है, वो मटेरियल नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, दुख, दर्द, सुख, घृणा, क्रोध, मीठापन, खट्टापन, तीखापन, दर्द, ये सब होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम महसूस कर सकते हैं। कोई बोले कि बताओ तो भाई मिर्ची कितना तीखा है, कितना बताओगे, 1 लोटा तीखा है कि 2 किलो तीखा है कि 5 लीटर तीखा है, नहीं ना। कहोगे लो ना भाई आधा बचा हुआ चिबा लो, तुमको भी समझ में आ जाएगा कितना तीखा है। सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको, इधर दिमाग से छूने का जरूरत नहीं है, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। और जिसको अगर महसूस करना चाहते हैं तो छूना जरूरी है, वो होगा मटेरियल। क्लियर है। 5 तरह के नाउन और जो मॉडर्न डेफिनेशन में काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा नाउन का यूज। तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग।